पेपर लीक में तो फसीहत हुई, ये बात हम स्वीकार करते हैं। बच्चों के भविष्य से किसी को भी खेलने का अधिकार नहीं है। आइंदा पेपर लीक न हो, इसके लिए पूरा चाक चौबंद व्यवस्था की गई। बिहार से पलायन न हो, बेरोजगारी दूर हो, इसके लिए काम हो रहा है। उद्योग रोजगार का काम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन आज हमारे साथ हैं और तमाम विषयों पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, स्टूडेंट इन दिनों का खासा नाराज़ है, खास करके BPSC को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई है। स्टूडेंट में है कि शिक्षा में और भी ज़्यादा सुधार होनी चाहिए। लगातार पेपर लीक जैसे मामले भी हुए, बहुत फजीहत हुई, इसी लेकर क्या कहेंगे? नहीं, पेपर लीक में तो फसीहत हुई, ये बात हम स्वीकार करते हैं। बच्चों के भविष्य से किसी को भी खेलने का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार बहुत जागरूक है और आइंदा पेपर लीक न हो, इसके लिए पूरा चाक चौबंद व्यवस्था की गई। सर, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर क्या रणनीति है पार्टी की? चुनाव को लेकर रणनीति ये है कि सबसे एक्सपीरियंस नेता, अनुभव वाले नेता, जिन्होंने केंद्र और राज्य में काम किया है, ऐसे नेता के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जाएंगे। नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, NDA की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, JDU और मांझी जी की पार्टी और BJP सब मिलकर चुनाव में जाएंगे। सर, कई मामलों में चिराग पासवान के सुर जो है वो बदलते नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है सर, आने वाले दिनों में कुछ अलग देखने को मिलेगा या चिराग पासवान की ये सुर? देखिए, चिराग पासवान के सुर तो वही हैं जो एक दलित नेता के होंगे। उनके दलित इशू पे वो बोलते हैं, तभी तो वो लोकप्रिय हैं दलित समाज में। लेकिन उनका कोई मतभेद मोदी जी से नहीं है। वो मोदी जी के हनुमान है, वो कहते हैं, मोदी जी के वो चहेते हैं। इस बीच काफ़ी अलग पार्टी है, अलग कई मुद्दों पर अलग स्टैंड होगा। वो कोई BJP में शामिल थोड़ी हो गए। अलग पार्टी है, अलग स्टैंड कई मुद्दे पे होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NDA सरकार के मुद्दे पर वो एकजुट हैं। क्योंकि जैसे जातीय जनगणना की बात की जाए या फिर वक्फ बोर्ड मामले को लेकर, तो उनके सुर काफ़ी अलग नज़र आए, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है सर, आपको क्या लगता है? नहीं, जातीय जनगणना पे तो उनकी राय, हम सबकी राय एक ही है। हम लोगों ने तो बिहार में मिलकर ही जातीय जनगणना कराया। जहाँ तक अन्य विषय पर है, उनका स्टैंड रहता है, उस स्टैंड को एड्रेस भी हम लोगों ने किया है। सर, बिहार में इन दिनों मतलब अपराध के ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जंगल राज जो कही जाती थी, रियल में तो अब जंगल राज है। तो कई पार्टियों ने बिहार में अपराध अन्य राज्य की तुलना में बहुत, अपराध का ग्राफ हमारा बढ़ा नहीं है। कुछ घटना हुई है, उस पर कार्रवाई भी हुई है। बिहार में अपराध और अपराधियों को नीतीश कुमार बख्शने वाले नहीं हैं। सर, कोलकाता हत्याकांड को लेकर अभी बातें की जाए तो ममता बनर्जी से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। उस मसले को आप किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि जिस तरह फजीहत हुई और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है उस पर पुख्ता, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो बहुत RG मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी वो बहुत दुखद है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई जो नहीं हुई, इस पर सख्ती की जाएगी। और केंद्र पूरी तरह जागरूक है। ममता जी माँ माटी मानुष की बात करती थी, अमानुष हो गई उनकी सरकार और पूरी तरह से विफल है। उनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, चलते चलते एक सवाल लेना चाहूँगी कि अगर आप बिहार के CM के पद पे अगर आते हैं तो आप बिहार के लिए सबसे बड़ा बदलाव अगर करना चाहें तो क्या करेंगे? नहीं, कोई CM के पद पे तो नीतीश कुमार जी ही रहेंगे और इसमें कोई शक नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक टर्म और बिहार की सेवा वो करेंगे। सर, आपको मिल जाए तो आप सबसे बड़ा, जिस तरह से करप्शन की बात की जा रही है सर प्लीज़, अगर ये मौका दिया जाए, नीतीश कुमार जी अपने स्वेच्छा से अगर ऐसा कुछ करते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव आपको क्या करना चाहेंगे? मैं भी यही करूँगा कि नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दूँगा। नीतीश कुमार बिहार के लिए ज़रूरी है। क्या है उनका?
वो तो पूरी बिहार की 14 करोड़ जनता के अभिभावक के तौर पे काम करते हैं। इतना एक्सपीरियंस व्यक्ति कहाँ मिलेगा? हम लोगों से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगला ध्येय है, कोई पद नहीं चाहिए मुझे, कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, बस नीतीश कुमार जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाना है और एनडीए की सरकार बिहार में बनानी है। तेजस्वी यादव 10 तारीख से बिहार यात्रा पे निकल रहे हैं और वो लोगों को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। जैसा कि आपने कहा कि अब रुझान जो है वो अपने तरफ करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, तो इसको किस तरह से देखते हैं? तेजस्वी यादव तो चुनाव के वक्त में ही दौरा करते हैं। चलिए बीच में जागे हैं, अभी 4-5 महीने से तो उनको कहीं देखा नहीं था, थोड़ा आराम कर रहे थे। मेहनत करना चाहिए, युवा हैं, इतना घर में आराम करना ठीक नहीं इस उम्र में। लालू जी आराम करते हैं तो सही है, लेकिन तेजस्वी जी को तो मेहनत करना चाहिए, नहीं तो सीटें घटकर जो है 75 की जगह 50 सीट भी नहीं आने वाली। सर, प्रशांत किशोर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और वो मतलब अब लोगों तक पहुंच रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मैं बनता हूं तो मैं शराबबंदी जो बंद है उसको चालू कर दूंगा। इस पे क्या मंतव्य? नहीं, वो अच्छा कह रहे हैं। पिछले चुनाव में पुष्पम प्रिया आई थी, उन्होंने भी एक अच्छे ख्वाब दिखाए थे और 10 साल उन्होंने मांगा था। अभी प्रशांत किशोर आए हैं, वो भी 10 साल कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए। अब कहते हैं कि हमने बहुत सी सरकार को बनाने में कंधा लगाया है, तो जिनके लिए कंधा लगाया है वो सब आएंगे इनके लिए कंधा लगाने। वो तो कुछ होगा नहीं भाई। चुनाव में जो स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कोई माइक लगाता है, कोई स्ट्रेटजी बनाता है, कोई टेंट लगाता है, कोई पोस्टर बनाता है, और लोग जब जीत जाते हैं तो कहते हैं बहुत होर्डिंग लगाए इसलिए जीत गए। कोई कहता है बढ़िया माइक लगाए तो जीत गए। तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कच्चे खिलाड़ी हैं। हम लोग इतने दिन से राजनीति में हैं। ख्वाब दिखाना आसान है, तो ख्वाब वो दिखा रहे हैं, अच्छा है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कौन उनकी बात में आएगा? सर, वो गांधीवादी की बात करते हैं कि गांधी के रास्ते पे क्या रास्ते पे हैं और कांग्रेस को जिताते हैं, कभी तृणमूल को जिताते हैं, अलग अलग दल के लोगों के लिए इलेक्शन कैंपेन करते हैं, अब अपने लिए कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के काफ़ी कभी प्रिय रहने वाले आज विपक्ष में आकर इस तरह से बोल रहे हैं कि वो शराबबंदी चालू कर देंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं, वो सब ख्वाब अधूरे रहेंगे। लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडी अलायंस के बीच में होगी। और ठीक है, कहीं जैसे प्लुरल पार्टी ने कुछ वोट काटा था, तो कई जगह वो वोट लेंगे, कहीं 2000, कहीं 4000, कहीं 10,000, तो लेंगे वोट। वो कई मुखिया को ज्वाइन करा रहे हैं, कई हारे मुखिया, जीते मुखिया, वार्ड मेंबर, इन सब को ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, बिहार के लिए अच्छा बोल रहे हैं, बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग भी बिहार के लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य दलों में नेता नहीं है। वो एक ख्वाब लेकर आए हैं, देखिए क्या होता है, जनता तय करेगी। आने वाले दिनों में स्टूडेंट को क्या सौगात मिल सकेगी, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। बिहार से पलायन न हो, बेरोजगारी दूर हो, इसके लिए काम हो रहा है। उद्योग रोजगार का काम हो रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है और बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे शहनवाज हुसैन हमारे साथ, और ऐसे ही आप तमाम चीज़ों के लिए बने रहें NBC 24 पर। धन्यवाद।